छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, इस फैसले में महिलाओं की काफ़ी अहम भूमिका रहती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका नतीजा हम विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं। यही कारण है कि इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महिलाओं पर फोकस कर रही है। एक तरफ बीजेपी महतारी वंदन योजना की राशि हर महीने 1 तारीख को देने की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश में 2,05,13,252 मतदाता हैं। इनमें से 1,01,80,405 पुरुष तथा 1,03,32,115 महिला मतदाताएं हैं। प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 1.5 लाख से अधिक है। यही वजह है कि दोनों राष्ट्रीय दल महिला मतदाताओं को अपने अपने पाले में लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस द्वारा वादों और योजनाओं की गारंटी लगातार प्रदेश की जनता को दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से महिलाओं को लोकसभा चुनाव में जीतने पर बड़ा तोहफा देने की बात कही जा रही है, जिसमें नारी न्याय गारंटी के तहत महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 8,333 रुपए मिलेंगे। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी में अलग अलग क्षेत्रों में फॉर्म भराने की प्रक्रिया चालू कर दी है। कांग्रेस पार्टी नारी बहन को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो महिला बहनें हैं, क्योंकि घर की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के माध्यम से नारी को न्याय दिलाना है। 8,333 रुपया प्रत्येक माह हर महिला को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा, मजबूत इरादा। कर्नाटक में हमारी सरकार है, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से सीधा महिला बहनों को पैसा जा रहा है। इधर बीजेपी सरकार महतारी वंदन योजना शुरू करके महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की शुरुआत पहले ही कर चुकी है। बीजेपी को इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिल चुका है। लोकसभा चुनाव में भी इसे भुनाने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा भी कर दी है, प्रत्येक माह की 1 तारीख को महतारी वंदन योजना की राशि ट्रांसफर उनके अकाउंट में की जाएगी। वहीं कांग्रेस द्वारा नारी न्याय गारंटी की फॉर्म भरवाने को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। अब राहुल गांधी कुछ भी कह ले, लोग मानने नहीं वाले। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर तंज कसते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, विजय शर्मा ने चुनाव से पहले महतारी वंदन को लेकर वादा किया था। सरकार बनते ही पहले महीने से ही महिलाओं को पैसे देने का, 3 महीने बाद 1 महीने का पैसा दिया है। अब वे झूठ बोल रहे हैं। शुभ बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके मुंह में 72 छेद। यही विजय शर्मा जी ने चुनाव में चीख चीख के महिलाओं से वादा किया था, चीख चीख से किसानों से वादा किया था। 2 लाख रुपए तक हर किसान का कर्जा माफ़ होगा, लेकिन बाद में ठेंगा दिखा दिया। उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद हासिल करने के बाद भी अपनी ज़बान पर कायम नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के नारी न्याय योजना की घोषणा का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं से वादा किया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, अर्थात 8333 रुपये प्रति महीने। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 1 लाख रुपए दे रही है। बहरहाल महिलाओं के लिए तमाम वादे और योजनाओं की घोषणा होती है, जिससे मतदान के रूप में उनका आशीर्वाद मिल सके। लोकसभा चुनाव में फिर से महिलाओं पर दोनों प्रमुख पार्टी केंद्रित हो गई है।
प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में महतारी वंदन योजना की अहम भूमिका रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात यही होगी कि लोकसभा चुनाव में महिलाएं किसके वादे पर ज्यादा भरोसा करती हैं, महतारी वंदन योजना का 1000 रुपए महीना या कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना का 8,333 रुपए महीना, मतलब 1 लाख रुपए सालाना। देखने वाली बात यही होगी कि महिलाओं का मत इस बार किसके साथ होता है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।